स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में रखते हैं तब इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। व्हेन ए मैग्नेट टू ऑन सेकेंड फील्ड magnetic in keep then those both magnetic field in much reaction। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। मैग्नेटिक पोल टू टाइप की एन और एस। एन और एस में किस दूसरे एक दोनों को अलग करके दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कहने का अर्थ यह है कि वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पड़ता हो, अट्रैक्ट करता हो, आकर्षण करता हो। एन और एस को उतने दूरी में रखेंगे जहाँ इनके बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं यहाँ पर जिस प्रकार का एलिमेंट रखेंगे वह उसी प्रकार का क्रिया करेगा। यह पदार्थ कोई भी रख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आयरन आकर्षण करता है मैग्नेट को, वही गोल्ड प्रतिकर्षित करता है। तो आयरन के हर आइटम एक चुंबक बन जाते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स के साथ, और गोल्ड प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के मान को कम कर देते हैं, अर्थात उनकी तीव्रता इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्स भिन्न भिन्न चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वेरियस मैग्नेटिक गुण एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं क्योंकि यह मैक्सिमम एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न करते हैं, जबकि पी ब्लॉक सोम एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यही इसमें से लेस कम ही करते हैं। पीरियोडिक से टेबल से समझ सकते हैं। इसमें अब बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के संकुल हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व एक संकुल बनाता है क्योंकि लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के डी कक्षक रिक्त पाए जाते हैं, इस कारण से वह आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसकी आकृति छोटी होती है डी कक्षक की, और नाभिकीय आवेश उच्च होते हैं। संकुल जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कैटायन की देखते हैं CuCH3 4। इस प्रकार Cu के साथ अमोनिया के 4 जुड़े हुए हैं। ये है इसका लिगेंड, इसे लिगेंड कहते हैं। वह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने वाला। आगे भी देखेंगे हम इसके प्रकार। जैसे ही मैं पहले बताया हूँ कि एस ब्लॉक के तत्व ज़्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये एस ब्लॉक के तत्व जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट मैग्नेटिक गुड प्रॉपर्टीज उत्पन्न करते हैं डी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में कुछ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं कुछ एलिमेंट, और कुछ नहीं करते हैं।
अब आगे जानते हैं कि पदार्थों द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय व्यवहार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मटेरियल थ्रू एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर शिप फॉर्म 5 टाइप। 5 प्रकार के होते हैं। मटेरियल द्वारा एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 5 टाइप की। उसमें से फर्स्ट है प्रतिचुंबकत्व डाईमैग्नेटिज्म, सेकेंड है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड है लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है प्रतिलौह चुंबकत्व एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ है फेरी चुंबकत्व फेरीमैग्नेटिज्म। अब आते हैं हम परमाणु। जब इनकी बातें आ रही तो परमाणु की भी बातें कर लेते हैं। परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनकी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट में चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ही चुंबकीय गुण उस एलिमेंट या मटेरियल में होता है। तो हम जान रहे हैं वी आर नोइंग दैट एटम ऑफ इन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेटिव करते हैं। जैसे इसके एस कक्षक है, एस पी है, एस पी डी एफ है, फिर एस पी डी एफ। उसकी को पहले के सबसे छोटा वाला के होता है, फिर सेकेंड वाला होता है एल, फिर थर्ड वाला होता है एम, फिर एन। यहाँ पर भी बाहर में भी इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, और ये अंदर में भी कक्ष में रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है। इनके घूमने के कारण ही मैग्नेटिक चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होते हैं। यह न्यूक्लियन से जब इसी गति की बातें करते हैं, जब गति इलेक्ट्रॉन कक्ष में गति करती है तो इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, कक्षीय गति कहते हैं, और इनके रोटेट होने के कारण ही मैग्नेटिक गुण उत्पन्न होते हैं प्रॉपर्टीज। तथा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी गति करते रहते हैं, जिसे चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। ओके। ऐसा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है तथा इसके गुण को अनुचुंबकत्व भी कहते हैं। पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बर रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ स्वयं को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर समांतर रख देते हैं। जैसे इस प्रकार हम इसको सीधा रखते हैं तब भी एन और एस 2 ध्रुव है, इनके मध्य चुंबकीय क्षण अनुचुंबकीय पदार्थ के क्षण नहीं अनुचुंबकीय पदार्थ एक दूसरे को समांतर कर लेते हैं और चुंबकीय रेखाओं को जाने देते हैं अपने से होकर। जैसे इसको उदाहरण है एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, मैग्नीज, ऑक्सीजन इत्यादि। इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज डाईमैग्नेटिक के विपरीत है। जब दो चुंबक के बीच अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रखा जाता है तो यह पदार्थ चुंबकीय समांतर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर समांतर हो जाता है। जैसे हम एल्युमिनियम की छड़ लेते हैं या सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, तब यह एन और एस की ओर समांतर हो जाता है। उसमें होता था कि वो सीधा ऊपर हो जाता था, लेकिन यह समांतर हो जाता है। एन 2 ध्रुवीय चुंबक इनके मध्य रखे जाने पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है जब एक चुंबक यू शेप की नली में अनुचुंबकीय का तरल उसी का घोल है भरकर इसके एक सिरे पर चुंबक
रखी जाती है, चुंबकीय N और S ध्रुव को रखा जाता है, तब यह तल ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि यह अपने से एल्युमिनियम या सोडियम किसी घोल अनुचुंबकीय पदार्थ के घोल को अपने से होकर जाने देता है, इसलिए यह ऊपर की ओर चला जाता है और N और S इस ओर का जो मान होता है ऊपर चला जाता है, इस साइड का कम हो जाता है, यह NS रहता है उस तरफ जाता है। भाई फेरे चुंबकत्व देखते हैं। लौह चुंबकत्व यह विशेष प्रकार का अनुचुंबकत्व है। वे बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये पदार्थ स्थायी रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, मैग्नेट इत्यादि। अर्थात इन पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनके हर एक आइटम चुंबक बन जाते हैं। इनके आइटम जो परमाणु है वह चुंबक बन जाते हैं। इन मटेरियल के जो आइटम है वो परमाणु बन जाते हैं, नहीं मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेट चुंबक। इनके प्रॉपर्टीज, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात जो मटेरियल ले जा रहे एलिमेंट लौह चुंबकीय पदार्थ वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, उस तरफ जाता है। वही अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण लौह चुंबकीय पदार्थों में प्रबलता से पाया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वही वह अपने से होकर जाने देता था। पैरामैग्नेटिज्म वह अपने से होकर जाने देता था, जैसे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लेकिन यह उसको आकर्षित करता है, इसलिए इसमें अधिकतम फोर्स लगता है, अधिक मोर इंटेंसिटी के साथ लगते हैं। अब बात है प्रति चुंबकत्व। एंटीफेरोमैग्नेट प्रतिलौह चुंबकीय ठोसों में पाया जाता है। ठोसों के डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित रहते हैं। ऐसा पदार्थ है जिनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से आधे इलेक्ट्रॉन के चक्रण एक प्रकार के पंक्ति होते हैं, तो दूसरे आधे इलेक्ट्रॉन के चक्रण दूसरे प्रकार की पंक्तिबद्ध होते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय कहलाता है। इनकी जो आघूर्ण होती है ठोसों में डोमेन चुंबकीय आघूर्ण होती है और 0 रहता है। ऐसे पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो यह एक निश्चित ताप के बाद अनुचुंबकीय हो जाते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना छोड़ देते हैं। इनमें से कोई चुंबकीय गुण नहीं होता, जैसे है फेरस मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड etc इत्यादि। इसकी डोमेन कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन समूह को डोमेन कहते हैं। यह विपरीत दिशा में ऐसे होते हैं जैसे इसका युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से आधे इलेक्ट्रॉन एक चक्रण में होंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे चक्रण में होंगे, आधे दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे चक्रण में, और यह पंक्तिबद्ध भी होता है। इनको गर्म करने पर यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना छोड़ देता है। इनमें कोई गुण नहीं पाया जाता, प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। फेरस मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड इत्यादि। फेरी चुंबकत्व फेरी मैग्नेटिज्म लौह चुंबकीय तथा प्रतिलौह चुंबकीय की मध्य गुण रखने वाला। लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकत्व के मध्य गुण रखने वाला फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, फेरी मैग्नेटिज्म कहलाता है। उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, अयुग्मित हो रहता है, आधा अधूरा। इस प्रकार से निर्देशित होता है कि परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होता। इसका परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने को समांतर या व्यवस्थित कर लेते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल कर लेते हैं।
तथा असमान संख्या में होते हैं, ये समान संख्या में नहीं होते हैं। जैसे फेरस टेट्रा ऑक्साइड एक फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेरी चुंबकीय पदार्थ का फेरी चुंबकत्व भी ताप पर निर्भर करता है। यह भी ताप पर निर्भर करता है। और वह ताप जिसके ऊपर फेरी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं अर्थात चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। वह गर्म करने पर प्रतिलोह चुंबकत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न नहीं करते थे, लेकिन यह एक निश्चित ताप जैसा, उस ताप को हम क्यूरी ताप करते हैं। क्यूरी ताप पर यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं।